स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एडिशन सीधे पूर्वांचल से, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जिसका उद्घाटन कल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज ही उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मां अन्नपूर्णा देवी की एक भव्य आयोजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इन दोनों खबरों पर पूरी डिटेल के साथ, पूरे विस्तार के साथ अगले 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आप तक पहुंचाएंगे ये दोनों अहम खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स। तो इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन का ये एक्सप्रेस हाईवे है और ये कहा जा रहा है कि ये पूर्वांचल की दशा को बदल सकता है। कल यानी कि ठीक 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। और सिर्फ उद्घाटन ही नहीं, दरअसल एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें लड़ाकू विमान युद्ध की स्थिति में कैसे इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे, इसकी भी एक झलक दिखाई देगी। तो क्या वाकई ये एक्सप्रेसवे एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा पूर्वांचल के लिए? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पूर्वांचल में मोदी का बड़ा चुनावी दौर। विकास और राष्ट्रवाद की पिक्चर दिखेगी। एक 105 मिनट से बदलेगी पूर्वांचल की हवा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 16 नवंबर की तारीख बहुत खास होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। 16 नवंबर को नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच रहे हैं। मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मोदी अपनी टीम के साथ पूर्वांचल क्यों आ रहे हैं, इसका ट्रेलर आप एक्सप्रेसवे पर रिहर्सल करते लड़ाकू विमान की गर्जना से समझ सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर यानी कि कल करेंगे और हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं, जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने। उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहां पर कल उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ इस इलाके के ढेरों सारे लोग इसे देखेंगे, इसका गवाह बनेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश की वायुसेना को नई शक्ति देने वाला भी। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल 16 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपर हरकुलस पर सवार होकर पहुंचेंगे। सुपर हरकुलस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा। 105 मिनट तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक संबोधन होगा। 45 मिनट के एयर शो का आयोजन किया गया है। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट अपना पराक्रम दिखाएंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे को टच करते हुए फिर उड़ान भरेंगे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट विमान अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मिराज विमान भी शामिल है, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसके अलावा सुखोई, जगुआर का दम दिखेगा। पूर्वांचल हाईवे पर सुल्तानपुर जिले के पास एयर स्ट्रिप बना है।
इसी जगह पर युद्धक विमान अपना करतब दिखाएंगे। 3.2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे। 3 किरण एयर शो होंगे जिस पर की अलग अलग टच एंड गो का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है उसका भी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसके उद्घाटन के साथ ही इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 2250 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और तकरीबन 36 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 19 महीने कोरोना के निकाल दिए जाएं तो ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है, लेकिन कल इसे प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। पूर्वांचल के लिए इस एक्सप्रेसवे को योगी गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ आपको यह समझना है कि एक्सप्रेसवे से योगी सरकार ने पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर तक लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। महज 36 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहां पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई, ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आए। तो एंड टू एंड प्लानिंग की जा रही है हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। आज की ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तब दिखेंगी जब पूर्वांचल को एक साथ 2 सौगात मिलेगी। पहली एक्सप्रेसवे की रफ्तार और दूसरी रनवे पर भारत की शौर्य गाथा। आलोक श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ चित्रा त्रिपाठी, सुल्तानपुर आज तक। तो अब से कुछ देर बाद हम आपको अपने सहयोगी कुमार अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, किस तरीके से उद्घाटन को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर क्या बड़ी बातें कही। कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा और डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है उसका प्रमाण भी होगा और यूपी में भारत के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, इसका भी ये प्रमाण होगा। इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभ होने पर हम यहाँ पर लगभग 7 से 8 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी एक्सप्रेसवे। इस पर जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं उन व्यापक संभावनाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक, बाराबंकी जनपद, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जनपद में जाकर के
गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग और वाराणसी बलिया मार्ग के साथ जुड़ेगा, साथ साथ बक्सर के साथ जोड़ने की एक सारी व्यवस्था उसके माध्यम से वहां पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्सप्रेस वे को लेकर विजन और मिशन के बारे में डिटेल में बताया। क्या है इस एक्सप्रेस वे की खूबियां, क्यों इस तरीके की भव्य तैयारियां इसके उद्घाटन के लिए की गई हैं, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर को होगा। ये कार्यक्रम कितना अहम है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर मौजूद कुमार अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर यानी कि कल इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आज बकायदा उस एयर स्ट्रिप पर पहुंचे जहां पर कल एयर शो होना है और तमाम जो उन्होंने जायजा लिया है उसका। और मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त एयर स्ट्रिप पर। जैगुआर मिग के अलावा कई और जो फाइटर प्लेन हैं वो उतरेंगे। मुख्यमंत्री इस वक्त उतरते हुए, लेकिन उन्होंने मीडिया से फिलहाल अलग अलग बातें नहीं की हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को ये कार्यक्रम कल होगा और यहाँ पर जैगुआर, मिराज और दूसरे जो फाइटर प्लेन हैं उनका एयर शो भी होगा। तकरीबन 3 किलोमीटर से ज्यादा 3.2 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप है और इस पर एयर शो होंगे। प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ये पूर्वांचल के विकास को गति देगा और प्रधानमंत्री का जो ड्रीम है जो उनका जो सपना है उसे ये पूरा करेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन में कोई कमी न रहे, इसलिए खुद योगी मोर्चे पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कल का कार्यक्रम कैसा होगा, कौन कहां बैठेगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। सरकार का दावा है कि सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे है और इसी पर हरकुलियस जो मालवाहक विमान है वो उतरेगा। प्रधानमंत्री मोदी इससे उतरेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी आगवानी करेंगे। और हम आपको दिखा दें बाएं तरफ जो बड़ा सा एक पंडाल बन रहा है, ये पंडाल वो है जब बड़ा पब्लिक कार्यक्रम इसमें प्रधानमंत्री करेंगे और देश को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वो समर्पित करेंगे। तो कुल मिलाकर जो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और अब 16 नवंबर यानी कि कल ये देश को समर्पित होगा और खुद प्रधानमंत्री इसे देश को सौंपेंगे। कार्यक्रम का जिम्मा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह संभाल रहे हैं। आज तक संवाददाता ने उनके पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा समझी। ये बताइए सर कि बहुत बड़ी तैयारी, बहुत लंबा चौड़ा टेंट, कितने लोग आने वाले हैं और क्या तैयारी? लगभग 1.5 लाख की तैयारी है, 1.5 लाख से 2 लाख तक। मगर हम लोग ने देखा है कि जैसे पिछले महीने ही हमने सिद्धार्थनगर में भी किया था, एक जो हमारा जो नॉर्मल इंतजाम है 50,000 का या 75,000 का, उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा भीड़ स्वतः आ जाती है जहां तक मोदी जी का कार्यक्रम होता है। तो इसको अंदाज लगाते हुए काफी इंतजाम किया गया। अच्छी खासी भीड़ पूरे सुल्तानपुर जनपद से और वहां से अम्बेडकर नगर, अयोध्या से, चारों तरफ से हमारी भीड़ आएगी। हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उनके साथ मिलकर इसको व्यवस्थित तरीका से उनको लाया जाएगा। इसकी सारी तैयारी के लिए समीक्षा करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। योगी सरकार ने पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 36 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है, यानी कि तय वक्त से भी पहले। इसको लेकर मुख्य अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी से खास बातचीत की आज तक संवाददाता ने। सुनिए इस एक्सप्रेसवे को लेकर अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा है।
इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिम्मा इन्हीं का रहा इतने सालों तक। अवश्य जी, स्वागत है आज तक में। ये हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उस एयर स्ट्रिप पर हैं जिस पर प्रधानमंत्री खुद उतरेंगे। क्या है पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से ये कल समर्पित होगा उत्तर प्रदेश के लोग? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जहाज से ही कल उतरने का प्लान है। वो लगभग 1:30 बजे के आसपास आएंगे और 2:30 बजे तक पब्लिक रैली होगी। यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब रहेंगे और उसके बाद फिर लगभग 2:45 बजे के आसपास जो है एयर शो होगा 45 मिनट्स का। एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट भी होंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होंगे, ग्रैंड शो होगा। ये हमारी एयर स्ट्रिप 3.2 किलोमीटर लंबी है। एयरफोर्स ने इसको अभी टेक ओवर कर लिया है और एयरफोर्स के सभी अधिकारी अब इसकी तैयारी में हैं। 2-3 बार इसमें जो है इसका ट्रायल रन भी हो चुका है एंड दे आर सैटिस्फाइड, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस एयर स्ट्रिप। आज भी क्या कोई इसका रिहर्सल है? आज रिहर्सल नहीं है, आज बस तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे फोर्स का, हमारे ऑफिसर्स का, मैजिस्ट्रेट्स का, यहाँ के जिलाधिकारी और जो एसएसपी साहब हैं वो सभी लोग अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ रिहर्सल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सर, ये इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी चर्चा रही। इसके बारे में भी कुछ बताइए सर, कब कितना बना, कितना कंप्लीट हो चुका, पूरी तरीके से कंप्लीट होने में कब तक कितना टाइम और लगेगा, कब से इस पर कमर्शियल चीजें शुरू हो जाएंगी? देखिए, इस पर जो है अक्टूबर 2018 से काम हुआ था। ठीक 36 महीने में इसको जो है कंप्लीट कर दिया गया है। कोई भी एक्सप्रेसवे में फिर रोड साइड एमिनिटीज, पेट्रोल पंप्स, ये सब अलॉट कर दिए गए हैं। ये सब अभी आते रहेंगे और बहुत ही जल्दी जो है सब चीजें जो है इसमें पूरी हो जाएंगी। एक्सप्रेसवे का जो मेन कैरेजवे है वो तो पूरा कंप्लीट है। सर्विस रोड भी काफी कुछ कंप्लीट हो गई है। डिस्पाइट 2 वेव्स ऑफ कोविड ये पूरा काम 22,500 करोड़ का हुआ है। बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रदेश की कुल सीटों में से 164 सीटें पूर्वांचल से हैं, यानी कि कुल सीटों का 33% हिस्सा पूर्वांचल से आता है। यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और एक समय ऐसा था जब ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके बीजेपी ने अपने संगठन को बूथ बूथ जाकर मजबूत किया और 2014 के बाद से हर चुनाव में पूर्वांचल ने मोदी जी को ही चुना है। तो क्या ये एक्सप्रेस वे इस जीत को, इस पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को नई रफ्तार देगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। – 2022 का चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने सेट कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दाव अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच गया है। चुनाव भी दूर है, लेकिन सियासी रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी के राज दरबार का दरवाजा पूर्वांचल से ही खुलता है। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल के सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका है। अब 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल वही क्षेत्र है जिससे बीजेपी को साल 2014 के आम चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचाया। अब उसी पूर्वांचल में 2022 में योगी मोदी की एक बड़ी परीक्षा है। यहाँ आपको याद रखना है कि पूर्वांचल को जीतने के लिए शाह ने भी मोर्चा संभाला है। खास तौर पर काशी में अमित शाह ने संगठन की अहम बैठक की। पूर्वांचल से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरी। इनके जेम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जेम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। शाह से पहले यूपी चुनाव में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां पूर्वांचल में बीजेपी की काट खोज रही हैं। से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं।
तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं? जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। तमाम पार्टियां अपने सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दाव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न सिर्फ गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों के विकास को तेज करेगा, बल्कि यहाँ के पिछड़ेपन को भी दूर करेगा। गाजीपुर से दिल्ली पहुँचने में 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं सब्जी और दूध व्यवस्था को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बिहार जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। साफ है, यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाती है और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी हुआ नहीं, लेकिन इसको लेकर सियासी संग्राम जरूर छिड़ गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक नया दावा किया है। आखिरकार क्यों इस एक्सप्रेसवे को लेकर तेरा मेरा की ये जंग छिड़ गई है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि जल्द ही इसी एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव अपना चुनावी रथ भी दौड़ाने वाले हैं। किसी भी देश को ऐसे एक्सप्रेसवे पर गर्व हो सकता है। ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर गाड़ियां तो फर्राटा भरेंगी ही, आपात स्थिति में लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे, उड़ान भर सकेंगे, यानी हवाई पट्टी की सुविधाओं से युक्त एक शानदार एक्सप्रेसवे। लेकिन यूपी में चुनाव करीब है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबको नाज होना चाहिए था, उस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव इसे समाजवादी पार्टी की देन बताकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती, बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने जैम की नई डेफिनेशन दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का। उधर यूपी के सीएम का दावा है कि पीएम मोदी से पहले किसी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की सुध ही नहीं ली। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद सुविकसित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। यूपी में पूर्वांचल की अहमियत काफी है। यहाँ विधानसभा की 164 सीटें दांव पर हैं। यही वजह है कि हर पार्टी के दिग्गज बार बार पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो यकीनन इस वजह से बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। और 2014 हम ले लें लोकसभा, 2017 विधानसभा ले लें या 2019 लोकसभा ले लें, तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढकेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल के इलाके में किया। यही वजह कि उसको अभी 2022 में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 164 सीटें विधानसभा के इसी पूरे की पूरे इलाके से आती हैं और उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है 2017 जैसा ही प्रदर्शन करे। पूर्वांचल के वोटरों का मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। हालांकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा। पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्वांचल में बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी।
अब बात करेंगे मां अन्नपूर्णा देवी की। जी हां, आज का दिन काशी विश्वनाथ के लोगों के लिए यानी कि पूरी काशी नगरी के लिए किसी त्योहार और उत्सव से कम नहीं था, क्योंकि पूरे विधि विधान के साथ आज मां अन्नपूर्णा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 18 जिलों से गुजरते हुए 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा देवी की वापसी काशी नगरी में हुई। पूरे विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और ये कहा जा रहा है कि अब इस मंदिर की यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर की पुरातन टीम की देखरेख में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कैसे वाराणसी में विराजी 108 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, क्या है काशी विश्वनाथ में मां अन्नपूर्णा देवी की प्राण प्रतिष्ठा का महत्व? मां अन्नपूर्णा देवी की प्राण प्रतिष्ठा पर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ? मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कब और कैसे भारत लाई गई? मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? कैसे भारत से चोरी कर कनाडा तक पहुंची मां अन्नपूर्णा की मूर्ति? मां अन्नपूर्णा देवी से कौन कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं? मां अन्नपूर्णा देवी का भी महत्व अलग ही बताया जाता है। ये कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा देवी पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबका भरण पोषण करती है। ऐसे में जब मां अन्नपूर्णा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं था काशी नगरी के लिए, क्योंकि आज जब मंदिर को सजाया गया, प्रांगण से लेकर मंदिर के अंदर तक फूलों की एक भव्य तैयारी, एक भव्य तरीके से मां अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। आज काशी से लेकर समूचे देश में आस्था का नया ज्वार उठा है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा 108 साल बाद वाराणसी में विराजी। माना जाता है कि 100 साल पहले इसी जगह से मूर्ति चोरी हुई थी और तकरीबन 1 सदी का वनवास खत्म करके मां अन्नपूर्णा अपने घर काशी आई हैं। जैसे ही देवी अन्नपूर्णा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से गुजरकर वाराणसी पहुंची, पूरे हर्षोल्लास के साथ मां की घर वापसी का भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। क्योंकि इस घड़ी का न सिर्फ काशी वासियों को बल्कि देश दुनिया के सभी सनातनियों को इंतजार था। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी में दुर्गा मंदिर से होते हुए पालकी में सवार होकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का स्वागत किया और लंबी प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। मां को गंगा जल से स्नान कराया गया। नए वस्त्र और गहनों से मूर्ति का श्रृंगार हुआ।
सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा को चांदी का मुकुट भी चढ़ाया। और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ईशान कोण में बने मंदिर में माता अन्नपूर्णा के दिव्यतम स्वरूप की स्थापना की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर के ठीक इस ईशान कोण में आप देख सकते हैं मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है कनाडा से तमाम प्रयासों के बाद यहाँ पे लाई गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए सार्थक प्रयास करते हुए मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठित रूप से कराया गया है। पुजारियों का कहना है कि जैसे 100 साल बाद प्रतिमा वापस आई है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा। मां अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा की गई है और मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा माननीय योगी जी के करकमलों से प्राण प्रतिष्ठित होकर के अपने स्वरूप पर अपने मंदिर में शोभायमान पा रही है। हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि आज 100 वर्षों बाद ये प्रतिमा पुनः वापस आई है। हम आपको बता दें कि देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि आज मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आई, इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को जाता है। भारत के विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, भाइयों बहनों, अगर ये जानना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसके सबसे जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने आचार और विचार से वह करके दिखाया है पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। आज काशी में त्योहार जैसा माहौल है। आज काशी उल्लास में है। आज काशी के घाट उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का है। यह हम सबका भाग्योदय है जब इस महान पुण्य पर्व के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं, जो भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं और जो प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि जब तक इस धरा पर मनुष्य जीवित है उसका उदर पोषण करती हैं। ऐसी अन्नपूर्णा माता जो काशी की अधिष्ठात्री हैं, जो काशी की संचालिका हैं, जो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करके उसको सब कुछ प्रदान करती हैं, उनका आगमन हो रहा है। माता अन्नपूर्णा की इस अलौकिक मूर्ति को बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के ठीक बगल में विराजमान किया गया है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। बहुत लंबा सफर तय किया मां अन्नपूर्णा देवी ने, कनाडा से लेकर दिल्ली तक और फिर दिल्ली से लेकर एक भव्य शोभा यात्रा के जरिए मां अन्नपूर्णा देवी की ये मूर्ति काशी विश्वनाथ दरबार तक पहुंच सकी। लेकिन असली रंग दिखाई दिए दरअसल दिल्ली से लेकर काशी तक के सफर में। किस तरीके से भक्त व्याकुल हो गए मां अन्नपूर्णा देवी के एक दर्शन मात्र के लिए। कनाडा से सफर करते हुए मां अन्नपूर्णा काशी में विराजमान हो चुकी है। वैसे तो 15 अक्टूबर को दशहरे के पावन दिन ही मां अन्नपूर्णा की ये सदियों पुरानी मूर्ति भारत वापस आ गई थी, लेकिन मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना काशी में 15 नवंबर को हुई। कनाडा से लाए जाने के बाद लगभग 1 महीने तक मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को दिल्ली में रखा गया था। 11 नवंबर को राजधानी दिल्ली से देवी की मूर्ति को काशी के लिए विदा करने से पहले एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में देश के केंद्रीय मंत्रियों, यूपी सरकार के मंत्रियों और कई गणमान्य मेहमानों की मौजूदगी में केंद्र सरकार ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा था। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं, 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था और कनाडा के एक विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह मूर्ति थी।
देखिए, उन्होंने संग्रहालय में पूजा नहीं करते, लेकिन अपने संग्रहालय में रखा हुआ था कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है, और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया, और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में, निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपे जाने के साथ ही मां अन्नपूर्णा की भव्य सवारी काशी की यात्रा पर निकल गई थी। मां अन्नपूर्णा के जुलूस को वाराणसी तक पहुंचने में 4 दिनों का वक्त लगा। दिल्ली से जब मां की प्रतिमा बनारस के लिए चली तो उनकी शोभा यात्रा में 3 रथ शामिल थे। पहले रथ को मंदिर का रूप दिया गया, जबकि दूसरे रथ में रास्ते भर भजन कीर्तन और तीसरे में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। पूरे सफर में भक्ति के रंग धरती से लेकर आसमान को सराबोर करते रहे। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा 11 नवंबर को गाजियाबाद और नोएडा होते हुए अलीगढ़ पहुंची। 12 नवंबर को कन्नौज के रास्ते शोभा यात्रा कानपुर पहुंची। अगले दिन 13 नवंबर को लखनऊ के रास्ते अयोध्या और 14 नवंबर को शोभा यात्रा वाराणसी पहुंच गई। मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की घर वापसी तो हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़ी कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल मां अन्नपूर्णा देवी की ये मूर्ति बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी की है। इसे चुराकर लगभग 108 साल पहले कनाडा ले जाया गया था, और अब जब घर वापसी हुई है तो जाहिर तौर पर भव्य तरीके से इसका स्वागत किया गया। लेकिन इस बात का ऐलान कि ये मूर्ति कनाडा से वापस लाई जाएगी पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर कर दिया था। मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति करीब 109 साल बाद कनाडा से भारत लौट आई। ये मूर्ति सन 1913 में बनारस से चोरी हो गई थी और बाद में इसे कनाडा पहुंचा दिया गया था, लेकिन भारत सरकार की लंबी कोशिशों के बाद इसे फिर से वतन वापस लाया गया है। हम आपको बता दें कि मूर्ति को भारत वापस लाने के लिए लंबे समय तक मुहिम चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर रुचि दिखाई। ठीक 1 साल पहले 10 नवंबर 2020 को वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर जब पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को बताया कि मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति काशी वापस आ रही है। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसके बाद कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को मूर्ति सौंप दी, लेकिन इस मूर्ति के दुनिया की नजर में आने, फिर चोरी होकर कनाडा पहुंचने और फिर भारत वापस आने की कहानी बेहद दिलचस्प है। मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति 18वीं शताब्दी की है, जो 108 साल पहले काशी के घाट से अचानक गायब हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि साल 1913 में कनाडा का रहने वाला नॉर्मैन मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति काशी घूमने आया। मैकेंजी पेशे से वकील था, लेकिन दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तुओं का शौकीन भी था। वाराणसी में पत्थर की एक मूर्ति पर उनकी नजर टिक गई। नदी के तट पर बने एक छोटे मंदिर में रखी 3 मूर्तियों में से ये एक थी। मैकेंजी ने अपने गाइड से कहा कि वो मूर्ति उसे चाहिए। गाइड ने मना कर दिया तो उन दोनों की बातचीत सुन रहे एक अजनबी ने कहा कि वो उनके लिए मूर्ति कैसे भी हासिल करेगा। उस शख्स ने मूर्ति चुराकर मैकेंजी को बेच दी। चोरी की गई वो मूर्ति 1936 में मैकेंजी की मौत के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना तक पहुंची। यूनिवर्सिटी ने उसे विष्णु की मूर्ति समझा और उसी के रूप में प्रदर्शित किया। जब अवैध रूप से मूर्ति हासिल किए जाने की बात उठाई तो यूनिवर्सिटी ने लौटाने की बात कही। भारतीय उच्चायुक्त ने कदम उठाए और इस तरह मूर्ति के वाराणसी वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया। 18वीं शताब्दी की मूर्ति कनाडा के ओटावा में भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को एक कार्यक्रम में सौंपी गई। इस तरह मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति अब भारत आ चुकी है
और वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर में पुनर्स्थापित हो चुकी है। हम आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। आज तक ब्यूरो। पौराणिक कथाओं के अनुसार खुद देवाधिदेव महादेव ने मां अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा मांगी थी। तो समझिए, दुनिया भर में काशी नगर सबसे पुराना शहर माना जाता है और उतना ही रिश्ता पुराना है मां अन्नपूर्णा देवी का इस नगरी से। जाहिर तौर पर जब मां की वापसी हुई, उनके प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की, तो पूरा शहर उत्साह और उल्लास से भर गया। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मां पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप रखकर पृथ्वी को इस संकट से निकाला था। और मां अन्नपूर्णा की घर वापसी की खुशी से भक्त झूम रहे हैं, आस्था के लिए उमड़ रहे हैं। तो इसके पीछे वजह यह है कि काशी के लिए मां अन्नपूर्णा बेहद खास रही हैं। मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा ने मां पार्वती का रूप लेकर भोले बाबा से शादी की थी और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर रहते थे। वहीं हिमालय पुत्री मां पार्वती को कैलाश यानी अपनी ससुराल में रहना पसंद नहीं आया। इसके बाद खुद माता ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहने की इच्छा जताई। मां पार्वती की इच्छा अनुसार भगवान शिव माता को लेकर काशी रहने के लिए आ गए। यूं समझिए कि जैसे महादेव मां अन्नपूर्णा के बिना अपूर्ण हैं, ठीक वैसे ही काशी नगरी से भी मां अन्नपूर्णा का रिश्ता भी अभिन्न है। जो भगवान शिव की शक्ति है वो अन्नपूर्णा है। यहाँ कहा जाता है माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ब्राह्मणाश्च शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। यह जो काशी है यह अन्नपूर्णा की नगरी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम मे देहि पार्वती। तो पार्वती और अन्नपूर्णा एक ही हैं। बनारस से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित एक ग्रंथ काशी स्थिति चंद्रिका में इस बात का उल्लेख है कि शिव की नगरी काशी में मां अन्नपूर्णा के स्थान को भगवान की रसोई माना गया है। मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि देवी अन्नपूर्णा की कृपा से सृष्टि में कोई भूखा ना रहे। पौराणिक कथाओं में मां अन्नपूर्णा ने खुद भगवान भोले को भिक्षा दी थी। कहा जाता है कि उसके बाद से आज तक सारी काशी भिक्षा लेने मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचती है। यूं तो काशी में मां अन्नपूर्णा का एक मंदिर पहले से मौजूद था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ के आंगन में मां की सदियों पुरानी मूर्ति की स्थापना होने से काशी वासियों की खुशी आसमान छू रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज आपने देखा कि कैसे मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।